बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपेरिमेंट नंबर 8 लैब व्यू। आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें हम लैब व्यू के बारे में सीखेंगे। सिग्नल को कैसे सिमुलेट करना है, उसके डिफरेंट पैरामीटर कैसे सेट करने हैं और उसके साथ साथ आउटपुट कैसे ऑब्ज़र्व या मेजर करनी है। तो आज के एक्सपेरिमेंट के हमने डिफरेंट पार्ट बनाए हुए हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें बेसिकली हम सिग्नल को जनरेट करना या सिमुलेट करना है, उसके पैरामीटर सेलेक्ट करने हैं, उसकी आउटपुट को ऑब्ज़र्व या मॉनिटर करना सीखेंगे। उसके साथ साथ मल्टीपल सिग्नल कैसे जनरेट करने हैं, उनको मर्ज कैसे करना है, ये हमारा जो होगा ये फर्स्ट टास्क होगा। तो आइए चलते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट नंबर 8 की तरफ। तो आज का ऑब्जेक्टिव क्या, टू स्टडी एंड सिमुलेट एनी 2 पैरामीटर सिस्टम यूजिंग लैब व्यू। तो लैब व्यू की मदद से हमने वो जो सिमुलेट करने हैं कोई भी 2 पैरामीटर ऑफ द सिस्टम। तो उसमें हम कोई भी 2 पैरामीटर ले सकते हैं, आप मल्टीपल भी ले सकते हैं, लेकिन मेन फोकस हमारा वही होगा जो ऑलरेडी हम पहले डिस्कस करके आए हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टास्क की तरफ। तो फर्स्ट टास्क हमारा आज का जो है वो मर्ज सिग्नल इन लैब व्यू एंड ऑब्जर्व द आउटपुट। 2 सिग्नल जनरेट करेंगे, उनको मर्ज करेंगे। मर्ज करने से पहले उसकी आउटपुट जो है वो ऑब्ज़र्व करेंगे, उसके बाद फिर मर्ज करने के बाद उसकी आउटपुट ऑब्ज़र्व करेंगे। लेकिन ये सारा कुछ करने से पहले हम थोड़ा सा लैब व्यू के बारे में देख लेते हैं कि एक्चुअली लैब व्यू है क्या। व्हाट इज़ लैब व्यू? तो लैब व्यू लेबॉरेटरी वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग वर्क बेंच है। इट्स अ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बेस्ड ऑन द ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। याद रखना है कि ये जो आपका लैब व्यू है जो कि लेबॉरेटरी वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग वर्क बेंच है, ये जो है वो बेस किस पे करता है, ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यानी कि आपने ग्राफिकल GUI, जिसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं, उसके थ्रू आपने इसकी तमाम प्रोग्रामिंग करनी होती है। आप एक ब्लॉक ग्राफिकल शेप में सेलेक्ट करेंगे, उसके बैक एंड पे सारी प्रोग्राम ऑलरेडी डिफ़ाइन होती है, तो आपको वो सिर्फ सिलेक्शन करनी होती है ब्लॉक की। तो आप अपना ब्लॉक भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। लैब व्यू इज़ इंटीग्रेटेड फुली फॉर कम्युनिकेशन विद हार्डवेयर के साथ ये फुली जो है वो इंटीग्रेटेड है। लैब व्यू प्रोग्राम आर कॉल्ड द वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट। जो इसके फाइल्स बनेंगे उसकी एक्सटेंशन भी VI होगी। तो जो प्रोग्राम होते हैं हम उसको वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट या VIs भी कहते हैं, बिकॉज देयर अपीयरेंस एंड द ऑपरेशन इमिटेड फिजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज ऑसिलोस्कोप एंड मल्टीमीटर्स। इसका जो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट जितने भी आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से लेंगे वो बिल्कुल सेम उसी तरह वो फॉलो करते हैं जिस तरह आपके फिजिकल इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे होते हैं। लैब व्यू contains a comprehensive set of tools for acquiring, analyzing, displaying and sorting data। तो जो मेन टूल्स होते हैं, जो यहाँ सेट ऑफ टूल है, वो जो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं वो एक्वायर, एनालाइज, डिस्प्लेइंग एंड सॉर्टिंग डाटा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एज वेल एज टूल टू हेल्प यू ट्रबल शूट कोड यू राइट। जो आपने कोड वहाँ पे जनरेट किया GUI की फॉर्म में, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसको ट्रबल शूट करने में भी वो आपको हेल्पफुल होते हैं। इन लैब व्यू यू बिल्ट ए यूज़र इंटरफेस और फ्रंट पैनल। तो इसमें 2 पैनल होते हैं, एक फ्रंट पैनल होता है, एक ब्लॉक पैनल होता है। विद कंट्रोल्स एंड इंडिकेटर। कंट्रोल्स आर द नॉब्स, पुश बटन्स, डायल्स एंड अदर इनपुट मैकेनिज्म। इंडिकेटर आर द ग्राफ, LEDs एंड अदर आउटपुट डिस्प्ले। तो इंडिकेटर जो होंगे वो डिस्प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट में आ जाएंगे, जिस तरह यहाँ पे वो उसने डिस्कस किया कि इंडिकेटर जो होते हैं वो ग्राफ होते हैं, LEDs होती हैं, या उसके अलावा कोई और डिस्प्लेइंग एलिमेंट है। ब्लॉक डायग्राम कंटेन्स दी कोड, जिस तरह हमने पहले बात की थी कि 2 इसके पैनल होते हैं, फ्रंट एंड ब्लैक। तो ब्लॉक डायग्राम कंटेन द कोड। यू कैन यूज़ लैब व्यू टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर सच एज डाटा एक्विजिशन, विजन्स एंड मोशन कंट्रोल डिवाइसेस। ऑल लैब व्यू प्रोग्राम्स आर वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट हैव ए फ्रंट पैनल एंड ब्लॉक डायग्राम। तो हमने इसको थोड़ा टच किया कि फ्रंट पैनल में और ब्लैक पैनल में, ब्लॉक पैनल में होता क्या है। तो फिर डिस्कस करते हैं जी फ्रंट पैनल। दी फ्रंट पैनल इज़ द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस फॉर योर लैब व्यू VI। दिस इंटरफेस collect user input and display program output. The front panel can contains knobs, push button, graphs and other controls and indicator, जिस तरह भी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया है। तो इसमें जो मेन चीज़ें आएंगी वो कंट्रोल होगा और इंडिकेटर होंगे। कंट्रोल इनपुट एंड इंडिकेटर ऐसे आउटपुट यूज़ किया जाता है। तो ब्लॉक डायग्राम जो होती है, तो ब्लॉक डायग्राम कंटेंट द ग्राफिकल सोर्स कोड ऑफ योर प्रोग्राम। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये ब्लॉक डायग्राम है, इसमें ग्राफिकल सोर्स कोड होता है। इन द ब्लॉक डायग्राम यू प्रोग्राम
You program your VI to control and perform function on the inputs and the output you created on the front panel. The block diagram can include functions and the structures. Most important चीज़ कि इसमें क्या चीज़ होती है, functions होते हैं and structures होती है. From the lab views, from the built-in lab view, कि जो वो सारी चीज़ें जो भी आप वहाँ पे functions जो है वो स्ट्रक्चर यूज़ करोगे वो सारी की सारी बिल्ट इन है. आपको बैक साइड पर प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं, उसमें ऑलरेडी प्रोग्राम सारी कंप्लीट होती है. It also can include the terminals that are associated with control indicator created on the front panel. तो इसमें जो मेन चीज़ें होती हैं वो कौन सी होती हैं, फंक्शंस होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड टर्मिनल्स होते हैं. तो देखते हैं जी, जब आपको स्टार्ट करना पड़ेगा प्रोसीजर इसका क्या होगा जी. सबसे पहले जब आप इंस्टॉल कर लोगे, आप डबल क्लिक करोगे इसके आइकन पे, आपको इस तरह की विंडो सामने नज़र आएगी. तो आपने क्या करना है, ये जो ब्लैंक VI है तो इस पे आपने सेलेक्ट करना है. ये फर्स्ट स्टेप होगा आपका. उसके बाद इस तरह की फ्रंट एंड बैक साइड पे आपके दोनों पैनल्स आ जाएंगे. जिस तरह आपको पता है कि एक फ्रंट पैनल होता है, दूसरा ब्लॉक डायग्राम होगा. ठीक है, तो आप इसको हाफ स्क्रीन पे फ्रंट पैनल को ले आएँ और हाफ स्क्रीन पे आप ब्लॉक डायग्राम. तो इसके लिए तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेस Ctrl+T. जब Ctrl+T करोगे तो आपके पास हाफ स्क्रीन में जो होगा वो फ्रंट पैनल और हाफ स्क्रीन में आपका ब्लॉक डायग्राम पैनल आ जाएगा. जिस तरह ये सामने आपको नज़र भी आ रहा है कि दोनों पैरेलली ओपन हो चुके हैं. ये देखें जी. उसके बाद आते हैं जी अपने एक्चुअल जो है वो टास्क की तरफ. क्या था कि हमने सिग्नल जनरेट करने और उनको मर्ज करना है. जब सिग्नल जनरेट करेंगे तो उसमें उसके डिफरेंट पैरामीटर कैसे सिलेक्ट करने, वो सारा कुछ उसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे. तो देखिए जी, सबसे पहला टास्क आपका क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा जो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा. राइट क्लिक करेंगे. उसके बाद एक्सप्रेस, आपके पास जो विंडो आएगी उसमें एक्सप्रेस में जाएंगे. एक्सप्रेस पे सिलेक्ट करेंगे तो इनपुट में जाना है और इनपुट पे आपके पास फाइनल क्या आएगा, सिमुलेट सिग्नल. तो ये वो आपके पास GUI होगा फॉर सिग्नल सिमुलेशन. तो ये आप बॉक्स ले लोगे, ये बिल्कुल उसी तरह काम करना जिस तरह आप मल्टी सिम में या आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर में जिसमें आपका प्रोटियस भी शामिल आप काम करते हैं. तो सिंपल ही उसी तरह का GUI उनका मिलता जुलता है. ये देखें जी से. तो हमने जब सिंगल सिमुलेट पे क्लिक किया तो जब आप उसको सिलेक्ट करोगे तो आपके पास ये सिग्नल सिमुलेट की विंडो ओपन हो जाएगी. ठीक है, तो विंडो ओपन करने में देखें जी, सबसे पहले आप उसकी जो सिग्नल की है टाइप्स वो सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, उसके साथ साथ उसकी ये फ्रीक्वेंसी है, फेज़ है, एम्पलीट्यूड है, ऑफसेट, ये सारा कुछ आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं. उसका सैंपल है जी, ये भी आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हो. उसके बाद आप ओके कर दें तो ये आपके पास बेसिक आपका एक सिग्नल सिमुलेट होके आ जाएगा. तो आप नॉर्मली 10 हर्ट्ज़ रखना है वो रख लें, 100 हर्ट्ज़ रखनी फ्रिक्वेंसी वो रख लें, 10 एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी जो 10 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी रख लें या 100 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी रख लें और 5 वोल्ट या 10 वोल्ट एम्पलीट्यूड रख लें. कोई भी आप रख सकते हो, अपनी मर्ज़ी से भी आप ये परफॉर्म कर सकते हो. फिर अगर आपने एक और सिग्नल लेना है, क्योंकि हमने मर्ज करना है, तो मर्ज करने में क्या होगा, दो सिग्नल को हमने आपस में मर्ज करना है. तो अब हम सेकंड सिग्नल लेंगे. सेकंड सिग्नल का भी वही सेम काम होगा. जिस तरह आपने फर्स्ट सिग्नल को सिमुलेट किया उसी तरह सेकंड सिग्नल को भी सिमुलेट करोगे. जिस तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है, स्टेप नंबर 4, रिपीट द सेम प्रोसीजर एज इन 3 बट विद द फेज शिफ्ट ऑफ 90 डिग्री. पहला जो था उसमें आपने जो था फेज शिफ्ट नहीं डाला, इसमें आपको 90 डिग्री का फेज शिफ्ट भी डालना पड़ेगा. ये देखें जी, फेज शिफ्ट के लिए भी आपको पता है कि जी जिस तरह हमने पहले देखा था, ये देखें ये हमारे पास फेज शिफ्ट है. तो हमने कितने का डाल दिया, सेकंड सिग्नल के लिए 90 का डाल दिया. तो अब हमारे पास दो सिग्नल आ चुके हैं, तो सिमुलेट होके आ चुके हैं. उसके बाद जी अब हमने क्या करना है जी, उनको मर्ज करेंगे. मर्ज करने के बाद उसकी आउटपुट को डिस्प्ले करेंगे. राइट क्लिक ऑन द ब्लॉक डायग्राम एंड सेलेक्ट एक्सप्रेस में जाएंगे. एक्सप्रेस के बाद सिग्नल मैनिपुलेट और मर्ज सिग्नल, ये हमारे पास टास्क होगा जो कि एक्चुअली हमने मर्ज करने सिग्नल सिमुलेट सिग्नल सिमुलेट में. और पहले किस में गए थे, हम इनपुट में गए थे. अब एक्सप्रेस में जाके आपको सिग्नल मैनिपुलेट में जाना पड़ेगा, मैनिपुलेशन में जाना पड़ेगा. उसमें उस बॉक्स में जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे. उसमें आपने जो है वो मर्ज सिग्नल को सिलेक्ट कर लेना है. देन आपने क्या करना है, वो जो आपका मर्ज सिग्नल का सिंबल आएगा उसको आपने
जो है वो आपके पास जो